कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरिचरण चिंतन आज की प्यारी सी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारी प्यारी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम भक्तमाल कर रहे हैं, जो मेरे लिए भी बहुत, मुझे ऐसा नहीं था कि कभी भक्तमाल जैसे नाम से ही है, भक्तों के नाम की माला किसने दी हमें? अग्रदेव जी के शिष्य नाभाजी, जिन्होंने हमें भक्तों की माला दी। और उसका सुमेरु कौन है? स्वयं भगवान। जब भगवान हमें भक्तों के नाम की माला दे रहे हैं, हमें उसको पूरी जी जान से स्वाध्याय भी करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, और भक्तमाल ग्रंथ को अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए। जब भी समय मिले आधा, पूरा, 1 पेज 2 पेज जितना भी ज़रूर श्रवण करें। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, इसके थ्रू भी है। तो हमने कल हरिराम व्यास जी का चरित्र किया। हमने त्रिवेणी संगम में हम काफ़ी दिन से उसमें डुबकी लगा रहे थे। तो उसी त्रिवेणी संगम से हमें एक और आगे के लिए हमें एक प्रेरणा मिली। मैं श्री जी से प्रार्थना कर रही थी कि श्री जी मुझे नहीं पता है अभी मुझे क्या करना है। भक्तमाल जी से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी आप मुझे चिंतन देंगे वही हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी। तो वैसे व्रज के रसिक संतों के ऊपर हम कक्षा कर रहे थे। रसिक संतों में तो हमें कृष्ण भक्त भी हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, वो कृष्ण भक्त में आते हैं। तो लेकिन हरि राम व्यास जी का चित्र करते करते हमने कल राधा रमन जी को प्रकट कर दिया। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। मुझे खुद भी नहीं ध्यान है कि हमने कल हरिराम व्यास जी की जीवनी को, उनके जुगल किशोर का प्राकट्य उत्सव तो हमने सेलिब्रेट किया। हमने साथ साथ राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव भी सेलिब्रेट कर लिया और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं। तो जब मैं श्री जी से प्रार्थना कर रही थी तो फिर ऑल ऑफ द सडन मेरे मन में या ध्यान में, चिंतन में मेरे राधा रमन लाल जी ने ये प्रेरणा डाली कि भाई तुम तो मेरा कल का प्राकट्य उत्सव मना चुकी हो, तो फिर किस कक्षा की बात कर रही हो? और जिसने मुझे प्रकट किया, जिन्होंने इतनी तपस्या की, सेवा, पूजा, उनका जीवन गाथा कौन गाएगा? और मैंने फिर क्षमा मांगी राधा रमन लाल जी से कि मुझे क्षमा कीजिए जी, हम ही स्वाध्याय करके श्रवण करेंगे, सब मिलके, सब भक्त, सब मेरी सखियाँ, सब वैष्णव, सब। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी का जीवन के ऊपर ऐसे कहना, मैं बद्ध जीव हूँ तो मैं बहुत पतित भी हूँ, नहीं कह सकती, लेकिन इतना है कि हम उनके जीवन के बारे में आचार्यों ने जो हमें दिया है उसको हम स्वाध्याय करते हैं सब मिल के। अकेले में मुझ में वो योग्यता नहीं है, हम सब मिल के वो और श्रवण करते हैं। ऐसे समझिए कि मैं स्वाध्याय कर रही हूँ और साथ साथ में आप सबको श्रवण करवा रही हूँ, ये आ सकता है, क्योंकि हम सब भक्ति में एक ही जगह पे हैं। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि ये सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई 1 2 3 4, कोई 10th सीढ़ी पे है, लेकिन सबने क्या करना है? एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और ऊपर लेके जाना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। वही रियल वैष्णव होता है, वही रियल भक्त होता है, जो सिर्फ अपने लिए ना सोच के अपने साथ सबको भक्ति में आगे बढ़ाए। यहाँ तक कि उस भक्त को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो कोई नहीं, क्योंकि उससे उस भक्त का उस चाहे वो संसारिक है, उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो शिला गुरुदेव महाराज की कृपा से, शिला राधा रमन जी की कृपा से और प्रेरणा से
हम उनके प्यारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के बारे में श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधेश्याम। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हमारे महान परम गौड़ीय वैष्णवाचार्य हुए और उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत के श्रीरंगम, साउथ के ना श्रीरंगम में, और जहाँ रंगनाथ जी का टेम्पल है, तो उनके पिताजी स्वयं मतलब पर्सनल गर्भगृह में सेवा करते थे श्री रंगनाथ जी की। रामानुजा परंपरा संप्रदाय में वो थे, तो वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव उच्च विद्वान को उच्च कोटि के विद्वान। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में आए तो महाप्रभु ने चातुर्मास गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के घर पे, उनके पिता का नाम वेंकटेश भट्ट, उनके वहाँ पे किया। जैसे वो चतुर्मास, एक ऐसा सोचिए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद पे वो कृपा थी। 4 महीने चतुर्मास जब महाप्रभु स्वयं महाप्रभु जी ने वहाँ पे किया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के हृदय में भक्ति लता बीज पड़ गया। तो महाप्रभु जब फ्री होते तो मतलब अपने जप तप से वेंकटेश भट्ट से बैठ के गोपियों की, व्रज की, राधा श्याम सुंदर की चर्चा करते। इस तरह उनके मन में भी माधुर्य प्रेम जागृत हुआ। जब महाप्रभु विदा ले रहे थे चातुर्मास के बाद, तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हें वृंदावन आना है। तो ऐसे बोला तो महाप्रभु चले गए वृंदावन आना और मुझसे मिलना, ये स्पेशली बोला। तो फिर उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बड़े हुए और उनके पिता का निधन हो गया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद धाम की ओर दक्षिण भारत की यात्रा करते करते वो मतलब सब जगह से होते हुए वो धाम गए। वहाँ उनको रघुनाथ गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, सबका संग मिला जैसे महाप्रभु ने बताया था, और लीला ध्यान हुआ, चिंतन मिला। तो जैसे ही महाप्रभु को पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वृंदावन आ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो भगवान को तो ऐसे ही पता है, कोई थोड़ी बताएगा। तो महाप्रभु ने सुना तो कि गोपाल भट्ट आ गए हैं, तो उन्होंने पता क्या दिया, कितनी बड़ी कृपा। उन्होंने जो कोपिन की डोरी होती है ना, वो कोपिन और उनका जो भजन, जो कोई भी नहीं किसी को देता है, भजन करने वाला आसन, ये होते हैं गुरु, ये होते हैं वैष्णव, अपना भजन करने वाला आसन, और वो पट्टा जिसके ऊपर वो बैठते थे वो दिया, और तीनों वस्तुएं दी, और साथ में एक पत्र भी दिया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी को मिला, वो तो सरल सीधे भक्ति लता बीज को लेके जो महाप्रभु ने डाला था उसको लेके वो वैसे वैसे वृंदावन आए। भक्ति इजी नहीं है, देखा जाए तो इजी भी है और इजी नहीं भी है। अगर हम बिल्कुल अपने आचार्यों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वैसे ही चल रहे थे, तो देखिए कितनी कृपा हुई आचार्यों की। तो क्या करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, वो कोपीन, आसन, उन सब की वो पूजा करते थे, तीनों वस्तुओं की, लेकिन पत्र की ओर ध्यान नहीं था। तो रघुनाथ गोस्वामी पाद ने उनका पत्र की ओर, रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रूप, सनातन, सब ने मिल के उनके पत्र की ओर ध्यान कराया कि ठीक है आप पूजा कीजिए, लेकिन इस पत्र में जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर आपको बैठ के ध्यान, साधना, भक्ति करना। क्यों? महाप्रभु जानते थे कि राधा रमन जी प्रकट होने वाले हैं, तो इस तरह उन्होंने उस पट्टे पर बैठ के बहुत ध्यान, पूजा, साधना की, और महाप्रभु ने उनको बताया कि उनको गंडकी नदी में आना है, और ऐसे नेपाल की ओर। तो फिर वृंदावन से गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वृंदावन से गंडकी नदी की ओर नेपाल में गई, क्योंकि वो क्या है गंडकी नदी, मुक्तिनाथ विराजमान है वहाँ पे। जैसे नर्मदा में शिवलिंग मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, मतलब कृपा मिलती है, वैसे
गंडकी नदी में शालिग्राम जी। शालिग्राम जी कैसे मिलते हैं? सब लोग बोलते हैं जाओ पत्थर उठा लो, पत्थर हो गया शालिग्राम। ऐसा नहीं है। शालिग्राम जी मिलते हैं शुद्ध आत्मा। जैसे आप तुलसी दल हाथ में लेकर तुलसी दल अर्पण करेंगे तो वो स्वयं ऊपर आएंगे, वो शिला ऊपर आ जाती है। उन्होंने भी महाप्रभु से गोपाल भट्ट गोस्वामी बिल्कुल सरल भक्ति लता बीज अपना लेके चल रहे थे महाप्रभु के बताए रास्ते पे। तो उनको नहीं पता था अब ये कैसे होगा। तो उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि महाप्रभु अब कृपा कीजिए। तो उन्होंने कृपा कीजिए। उन्होंने गंडकी नदी में स्नान करते हुए हे गौर हे गौर हे गौर कीर्तन करते करते महाप्रभु को पुकारा। तो जैसे उन्हें अंजलि अपना हाथ ऐसे भर के उसमें जल को भरा तो उसमें शालिग्राम आते गए ऐसे उनके पास 12 शालिग्राम, जिनको लेके वो वृंदावन आए और महाप्रभु के दिए हुए तीनों पवित्र चीज़ें को पीन। आप सोचिए, पता है ये सोच के ही ऐसे होता है कि महाप्रभु सब जानते थे। हाँ, तो तीनों वस्तुओं आसन, वो पट्टा जो था आसन, सब के ऊपर बैठ के वो ध्यान पूजा करने लगे, शालिग्राम सेवा करने लगे। और इस तरह करते 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 उनका भक्ति का जो प्रभाव था वो बहुत उच्च हुआ। वो शालिग्राम जी से बातें करते, सब करते और महाप्रभु जी की कृपा है। लेकिन महाप्रभु जी ने उनको हृदय से स्वीकार किया था बचपन में ही। लेकिन जब वो धाम आए, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद उनकी संगति में थे, उनका संग बहुत अच्छा था और उसमें ही उन्होंने ग्रंथों की सेवा भी की उनके साथ और स्वयं भी एक ग्रंथ की रचना की, हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास की उन्होंने ग्रंथ लिखा और महाप्रभु ने जैसे जैसे उनको पत्र लिखे वैसे वैसे उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा का उन्होंने सेवा की, प्रचार भी किया। हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा। उसमें क्या है, सनातन धर्म के बारे में कि एक भक्त को सनातनी होते हुए कैसे सनातनी का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और एक भक्त होने का। वैष्णव तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं हम वैष्णव हैं। वैष्णव तो बहुत दूर की बात है, पहले भक्त बनिए, भक्त बनिए। तो उन्होंने बताया हुआ है उसमें। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बहुत नरम हृदय के, सॉफ्ट हृदय के, दयालु, श्री राधा कृष्ण की सेवा में। और उनमें सखी रूप बहुत प्रबल था। क्यों था ये भी मैं बताती हूँ थोड़ा आगे चल के। सखी रूप बहुत था क्योंकि वो भगवान की एक सखी मंजरी स्वरूप थे। तो ऐसे जब हाँ वो हरिराम व्यास जी वाला तो हमने जान लिया। ज़्यादा विरह उनको तब हुआ जब उन्होंने है अपने ठाकुर जी का झूलन उत्सव, वो क्या करते, सारा दिन सेवा करते और अपने कंधे पे एक झोला लटका के रखते थे, उसमें अपने सारे शालिग्राम, पूरा वृंदावन में सेवा में उसमें रहते। फिर शाम को उनको ऐसे खूंटी पे लटका देते, लेकिन प्रार्थना भी करते कि ऐसे जो भी उनके भाव थे वो रोज़ प्रार्थना करते, सेवा करते। तो एक दिन उन्होंने जब झूलन उत्सव किया तो सब संतों को बुलाया, हरिराम व्यास जी उनको भी बुलाया। हरिराम व्यास जी तो पूरा दिन डोलते रहते थे वृंदावन में। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और सबको देखते थे कोई वृंदावन छोड़ के तो नहीं जा रहा है। खूब खरी खोटी सुनाते जो वृंदावन छोड़ के जाता, तुम ऐसे हो, तुम गंदे हो, तुम गधे, कुकर, शुकर, ऐसे धाम को छोड़ने के लिए जा रहे हो। तो ऐसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी ने उनको भी झूलन उत्सव में निमंत्रित किया। तो जब वो आए तो उन्होंने मजाक मजाक में बोला, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? तो उन्होंने भी हारी जी, राधा वल्लभ जी दर्शन किए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने बड़े खुशी खुशी से बोला कि ये है ना मेरे ठाकुर जी, अरे ये तो शालिग्राम है। गोपाल भट्ट जी गोस्वामी वैसे दक्षिण भारत में उनके जो संप्रदाय से उनके माँ पिता वहाँ भी शालिग्राम सेवा चलती है, तो वो भी चल रहा था, जिससे उन्होंने बोला कि शालिग्राम है, ये कोई ठाकुर है। तो उनके हृदय को काफ़ी आघात लगा, लेकिन वो पहले ही बहुत विरह में थे। तो ऐसे करके फिर भी उन्होंने बोला, आप तो इतना पद गायन करते हो, सबको रिझाते हो, तो मेरे भी ठाकुर जी को गाओ, कुछ रिझाओ।
तो उन्होंने बोला आपके मैं क्या गाऊं? बोले गाओ ना, तो एक दो पद तो गा दो। तो उन्होंने बोला कि झूले रे झूले गंध की नंदन, झूले रे झूले गंध की नंदन, मानो कड़ी में पड़ा हुआ पकौड़ा। क्यों बोला अब कड़ी में पड़ा हुआ पकौड़ा? क्योंकि शालिग्राम काले, ऊपर से उनको चंदन, बहुत सारा चंदन पीला, तो हाथ ना, ना हाथ ना पाए ना नैन, झूले रे झूले गंध की नंदन, ना हाथ है ना पैर है ना आँख है। मतलब इतना उन्होंने मजाक में ऐसे बोला, लेकिन उनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। हरिराम व्यास जी थोड़े मजाकिया ही नेचर के थे, हमारे आचार्य, लेकिन बहुत उच्च, जिन्होंने जुगल किशोर जी का प्राकट्य हुआ, कल ही किया हमने। तो फिर बाद में जब वो जाने लगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी ने बोला कि तुमने ऐसा पद क्यों गाया? गोपाल भट्ट जी की आंखों में आंसू बहुत बह रहे थे। उन्होंने बोला ऐसा पद क्यों गाया, ये क्या किया तुमने, इससे तुम्हें क्या खुशी मिली, इससे थोड़ा अच्छा नहीं गा सकते थे क्या? मेरी ठाकुर जी को कड़ी का पकौड़ा ही बना दिया और गंध की नदी नंदन बोल दिया। तो इससे पहले कुछ और व्यास जी इससे पहले कुछ होता, व्यास जी, हरिराम व्यास जी निकल पड़े। उनके जाने के बाद आज तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद इतना रोए, इतना रोए, और ठाकुर जी के प्रति उनको गुस्सा भी आ गया, बहुत डांटा। वही डांट सकता है जो प्यार करता, और कोई नहीं डांट सकता। तो उनके आगे बैठ के बहुत गुस्सा किया, अब पड़े रहो तुम ऐसे ही, मैं तुम्हारे संग नहीं बैठूंगा, कुछ भी नहीं, आगे तुम मेरे साथ वृंदावन क्या करने, आगे प्रहलाद के लिए तो तुम खम्बे से भी प्रकट हो गए। और उनको हरिराम व्यास जी को तुम मिले, नहीं हरिराम व्यास जी को उसके बाद मिले थे, हरिवंश महाप्रभु जी को मिले, हरिदास ठाकुर जी को मिले, रूप सनातन सबको मिले, ऐसा क्या किया मैंने? तो ऐसे गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना है ना, एक कितना सुंदर पद गायन किया इंद्रेशी महाराज जी ने। हृदय वेदना, गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शालीग्राम, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालीग्राम। इस तरह वो इसी विरह में रोते 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 सो गए। जैसे सुबह उठे, ये ऐसा विरह था, ऐसा विरह था कि भगवान को आना पड़ा। तो जब वो सुबह जगे, अपनी सेवा के लिए देखा मेरे शालीग्राम जी में ये क्या है, तो वो उनको बोलने लगे, भाई ये किसके ठाकुर जी, कौन यहाँ पे भूल गया है ठाकुर जी। जब उन्होंने देखा तो राधा रमन जी के पीछे शालीग्राम जी थे। राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। जय जय श्री राधा रमन लाल की जय। तो राधा रमन जी क्या है? राधा रमन जी गोपीनाथ, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, तीनों ठाकुर जी का मिलित स्वरूप है। और पूरे वृंदावन में फिर हल्ला मच गया पूरे, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही उनका सुंदर रूप प्रकट हुआ। नरसिंह चतुर्दशी की तब भी उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी को बहुत दुख हो रहा था, और डांटा भी कि आज ही के दिन तुम प्रहलाद के लिए उससे आए, तुम खम्बे से, तुम मेरा क्या अपराध है कि जो तुम ऐसे कर रहे हो, मैं तो सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो भगवान ने उनको नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही राधा रमन जी प्रकट हुए। और उसके बाद तो हरिराम व्यास जी को फिर विरह हो गया था। फिर जुगल किशोर जी का भी प्राकट्य उसके बाद हुआ। ये तो है। विशेष बात क्या है, जो शालिग्राम शिला है, ये किसी ने पूछा था, शालिग्राम शिला वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसकी निष्ठा भक्ति में हो, सेवा भाव में हो। वैसे तो अब हर कोई ले रहा है ना, कुछ भी मिल रहा है। तो श्री हरि जिससे संतुष्ट होते हैं उनको ही मिलते हैं, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा पात्र थे। इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं महाप्रभु की आज्ञा, शालिग्राम जी की इच्छा से आते हैं। अगर कोई बोले ऐसे, लेकिन इस पे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अगर बताऊंगी कि आप बोलोगे कि कैसे, शालिग्राम जी की कृपा से, मुझे इतना भक्ति का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मुझे शालिग्राम जी की शिला या कुछ भी भगवान
की कृपा हुई थी, लेकिन जब मेरे नहीं रहने दीजिए, इसको नहीं पूरा शेयर नहीं करूँगी। तो आगे हम जानते हैं नित्य लीला में, जब भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद नित्य लीला में जब प्रवेश किया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी की समाधि आज भी राधा रमन मंदिर के पीछे है, और जहाँ पे शालिग्राम जी प्रकट हुए वो भी वहीं पे है। आप जा सकते हैं, उस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। और नित्य लीला निकुंज की हम बात करते हैं। नित्य लीला निकुंज में सिद्ध शिव रूप में हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी क्या है, गुण मंजरी, भगवान की गुण मंजरी है। और गुण मंजरी की सेवा क्या है? गुण मंजरी की सेवा भाव है, वो अतरंग प्रिय सखी है, अतरंगी सखी है ना, जो भगवान की पर्सनल सेवा में होती है। उनकी क्या सेवा है नित्य निकुंज में? डेकोरेशन करती हैं, जब रासलीला होनी है उससे पहले डेकोरेशन करती हैं। और कभी कभी भाव में, क्योंकि राधा रमन जी प्रकट हुए हैं उनके सेवा से, महाप्रभु के आशीर्वाद से, तो राधा रमन लाल जी के भी साथ साथ वो गुण गाती हैं मंद 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 मुस्कुराहट से। इसीलिए राधा रमन जी को देखा होगा आपने, वो मंद मंद मुस्कुराते हैं। किसी भी, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, मूर्ति। वो मूर्ति नहीं है, पाषाण मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है। अगर आप उनको पत्थर में भी भगवान ऐसे बोला जाता है, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करूँगी। आप देखना उनके नाखून भी हैं और मुस्कुराते भी हैं राधा रमन जी, तो गुण गाती हैं, इसलिए भगवान को अपनी गुण मंजरी बोलते हैं। हाँ, महाप्रभु की बहुत असीम कृपा हुई गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के बाद। तो उस गुण मंजरी की विशेषता क्या थी? वो नित्य रूप क्या था? गुण मंजरी, माधुर्य भाव, और ठाकुर जी के अलंकार, मतलब ज्वेलरी की सेवा, डेकोरेशन की सेवा। और महाप्रभु की कृपा से वो बहुत शांत, बहुत गंभीर, बहुत सरल हृदय के, बहुत सरल हृदय के। और नित्य लीला में जब प्रवेश किया उन्होंने, धाम में ही किया, वृंदावन धाम में ही, धाम में आप आज भी समाधि का दर्शन कर सकते हैं। अगर इसमें इस कक्षा को विराम देते देते एक बात है कि जब मनुष्य अपने जीवन को सेवा में बिल्कुल समर्पित कर देता है ना, तो तब वो भक्त कहलाता है, भक्त कहा जाता है। जब सेवा में समर्पित करते हैं तब वो उसको क्या कहा जाता है? भक्त। सेम लाइक दैट, लेकिन जब उस पर सेवा प्रेम से, स्वयं भगवान उसकी सेवा से, भाव से, लेकिन भाव, भक्ति में भाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाव, सेवा भाव से जब स्वयं भगवान प्रकट हो जाए तो उनको क्या कहते हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। और क्या कहते हैं? गुण मंजरी। गुण मंजरी सखी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा रमन लाल की जय। चरणों के नख दिखते हैं, मुस्कुराते हुए दंतावली के दर्शन होते हैं। महाप्रभु जी ने बोला था कि मैं आऊँगा वृंदावन फिर से, तो महाप्रभु राधा रमन जी के उसमें आए और अखंड वास लिया। श्री महाप्रभु की जय, जय गौरांगा, हरि बोल, जय गौर, श्रील प्रभुपाद की जय। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। आंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम।